हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, हम पूछ सकते हैं? जी समाज में दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक तो सबसे पहले ये कहते हैं कि स्वर्ग जाने हैं, ठीक है, मतलब वैकुंठ की कोई बात नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे। ये बहुत लोगों से सुनने को मिलता है। इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, या इसको कैसे रिप्लाई करेंगे, क्या आप बता सकते हैं प्रभु? भगवान में लीन हम कैसे हो सकते हैं, इसके लिए प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है। अगर हम हमारा अलग अस्तित्व है, हम एक आत्मा, हमारी सभी की एक आत्मा नहीं है, लेकिन जो मायावादी वो कहते हैं हम सब एक हैं। तो प्रभुपाद उसमें तर्क देते हैं कि मुझे भूख लगती है उसी समय आपको भूख लगती है क्या, या मुझे लौकी की सब्जी पसंद है क्या आपको पसंद है? बिल्कुल नहीं। तो उसे हम एक कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब दो है। प्रभुपाद इसी सिद्धांत का वर्णन करते हैं। एक उनके मायावादी जानने वाले थे, वो लेक्चर में कहते हैं कि हम सब एक हैं। प्रभुपाद तर्क देते हैं मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो पूछते हैं क्या कि यही आपके सिद्धांत का मैंने खंडन कर दिया। एक प्रभुपाद के मित्र थे जानने वाले, वो मायावादी के सिद्धांत से कह रहे थे कि हम सब एक हैं। वो प्रभुपाद ने तुरंत कहा मैं आपसे सहमत नहीं हूं, उनका विचार अलग है। अगर हम सब एक हैं तो हमारे विचार भी एक जैसे होने चाहिए जी। लेकिन हम क्या है, किसी को काली बाई पूजना है, किसी को शंकर जी पूजना है, किसी को ब्रह्मा जी पूजना है, किसी को हनुमान जी पूजना है। ऐसा क्यों? इसका मतलब हमारा अस्तित्व अलग अलग है, इसलिए हमारे विचार भी अलग अलग है। कोई कहता है रामायण रखने से, महाभारत रखने से घर में महाभारत हो जाती है, महाभारत नहीं रखना चाहिए। सच में होता है ब्रो? हमारे घर में हमारे माता ने रखा, कभी महाभारत नहीं हुआ। भगवत गीता भी हमारे साथ हमेशा रहता है, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस्कॉन में तो सारे मंदिरों में है, फिर तो सब जगह है, वहां तो कभी महाभारत नहीं छिड़ता। हमारे घर में भी है, कुछ क्या होगा जब ऐसे होंगे। इसका अर्थ ये है महाभारत होने का कारण क्या था वो कोई नहीं जानना चाहता है, बस महाभारत रखने से महाभारत हो जाएगा। महाभारत होने का कारण था हम किसी का जब अधिकार छीनेंगे तब महाभारत होगा। वहां पर महाभारत में अधिकार छीनने के कारण महाभारत हुई थी। तो प्रभु यहाँ पर यही सिस्टम है कि हम एक नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि जो लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो वो सिद्धांत क्या वो शास्त्र अनुगत नहीं है? बिल्कुल नहीं। अभी प्रभुपाद ने क्या कहा, आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा इस प्रकार खंडन होने से, यानी आत्मा का जो चेंज होने से जो भगवान है उन्हें परिवर्तन को गुण आ जाएगा। लेकिन भगवान तो सदैव एक जैसे हैं। भगवान को कभी किसी ने वृद्ध देखा है? भगवान हमेशा 16 साल के युवक दिखते हैं। भगवान ने 120 वर्ष भगवान कृष्ण इस धरती पर रहे और मरते समय वो 16 साल के युवक जैसे ही दिखते थे। न बाल सफेद, न शरीर कमजोर, कुछ नहीं। भगवान भौतिक शरीर, भौतिक प्रकृति में आकर भी
अपरिवर्तनीय हैं, भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। हमारे तो बाल पकने लगे। तो भगवान नहीं है ना, लेकिन मायावी सिद्धांत कहता है कि तू भी भगवान, मैं भी भगवान, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। यहाँ पे प्रभात उसी सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। ऐसा भगवान क्या जिसका पतन हो जाए। पहले तो एक आदमी के शरीर में था, फिर वो बकरे के शरीर में चला गया, भैंसे के शरीर में चला गया, गाय के शरीर में चला गया, और एक मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, उससे बाद बाकी जो भी शरीर है वो सारे निम्न शरीर है। इसका मतलब हमारा पतन हो रहा है। भगवान को तो कभी पतन नहीं होता, भगवान को तो अचित कहा जाता है। प्रभु जी, आज अन्नमा जो कहते हैं तो प्रभु भगवान के ही रूप है ना, नाम उनका अजन्मा नाम। अजन्मा भगवान को ही बोलते हैं, क्यों जन्म नहीं लेते हैं? भगवान को ही बोलते हैं ना। भगवान प्रकट होते हैं इसलिए उनको अजन्मा बोला जाता है। बर्थडे नहीं मनाते इसको, उनके प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन नहीं मनाते। फर्क क्या है प्रभु जी जन्मदिन और प्रकट दिवस में? जन्म मतलब माँ की कोख से जन्म लेना, और प्रकट होने का मतलब साक्षात खड़े हो जाना आगे चतुर्भुज रूप में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। ये स्तुति हम करते हैं सुबह ये भी याद है। और श्री राम तो भगवान के लिए एक आ गया है कि भगवान प्रकट होते हैं, और हमारे इस चौपाई से ये सिद्ध भी होता है। और नहीं तो कहा जाता कि जन्म लिए हैं, प्रकट होने के बाद ही बात नहीं कहा जाता। ठीक। और किसी प्रभु और माता का कोई प्रश्न? प्रभु जी, जब कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है जी। तो उसकी आत्मा भटकती है कि किसी शरीर में धारण जाता है? अकाल मृत्यु का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का समय पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक समय पूर्ण नहीं होता है तब तक हमें इसी भौतिक जगत में रहना पड़ता है बिना शरीर के। क्या उसकी आत्मा भटकती है? आत्मा नहीं भटकती है। जो हमारा जो शरीर है, एक तो सूक्ष्म शरीर होता है और एक हमारा पंच तत्व से बना हुआ शरीर होता है। जब ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर समाप्त हो जाता है तो हमारे अंदर एक शरीर और होता है, वो है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर जो है वो भटकता है। और जब उसका हम स्वप्न देखते हैं वो क्या होता है? अगर आप किसी का स्वप्न देखते हैं इसका मतलब वो आपके आसपास है और अपनी उपस्थिति के बारे में बता रहा है। बार बार अगर अच्छा स्वप्न आता है तो सही है, या रोगी के रूप में या किसी तरीके से विचलित है, ये सही है? अगर कोई आपके सामने, अगर आपका जानने वाला है, अगर वो प्रसन्न है, इसका मतलब उसको भोजन पानी सही से मिल रहा है, यानी जो आप तर्पण क्रिया कर रहे हैं उसके लिए वो उसको प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, वो दुखी है, रो रहा है या रोगी है, इसका मतलब उसको कष्ट है। और ये जो होता है कि पितृपक्ष में या एकादशी में, चाहे वो पापी हो चाहे धर्मात्मा हो, तो क्या ऐसा होता है कि वो पितृपक्ष में मरता तो सीधे वैकुंठ जाता है? ये हमारा विचार है। नवरात्र में मर गए हैं, द्वार खुला है। ऐसा सुनने में आता है। ठीक आते हैं पितृपक्ष में भी। इसीलिए पूछ रहे हैं कि जो बताते तो पितृपक्ष में जो मरता है, जिसकी मृत्यु होती है, तो वो सीधे वैकुंठ चला जाता है, उसकी आत्मा भटकती है। क्या ऐसा है? भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, अभी क्या बताया गया था? भगवान को प्राप्त करने का तरीका है भगवान की भक्ति। अब किसी का समय खत्म हो गया, वो उसी समय जाएगा ना।
हम जाना तो नहीं चाह रहे थे मंदिर पे, लेकिन क्या वो मंदिर के सामने हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक वैसे ही है, हम मंदिर तो नहीं जा रहे थे, हम जा तो कहीं और रहे थे, लेकिन क्या हुआ, हमने पेट्रोल नहीं डलवाया था तो मंदिर के ठीक सामने वाला पेट्रोल समाप्त हो गया। ऐसे ही शरीर का है कि हमने जो शरीर धारण किया था और उसमें जो सांसों की गिनती थी वो वहीं उसी दिन समाप्त हो गई। इससे ये अर्थ नहीं होता कि वो उस दिन मरा है तो जरूरी नहीं है वो भगवान के धाम जाए। एक प्रश्न और जी। लोग कहते हैं कि जैसे जो मतलब जैसे यंग एज में ही खत्म हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो सांत्वना के रूप में कर दे, चाहे जैसे भी होता है कि इनकी आयु इतनी ही थी, पूरी हो गई। उससे ये भी देखना चाहिए कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक थी। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु कई प्रकार से होती या है। कोई मार डाले इस तरीके से। अकाल मृत्यु कई प्रकार से होती है, कोई आप किसी की हत्या कर दे, सर्पदंश हो जाए, दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, ये सब अकाल मृत्यु में आते हैं। या कोई किसी को मार डाले, हत्या कर दे, नहीं हुई। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पे भी होता है कि हमने ऐसे कर्म किए थे, इस वजह से हमारे लिए ऐसा लिखा गया है कि हमें अकाल मृत्यु प्राप्त होगी। और हम क्या करते हैं, इस जन्म में आके भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, इसलिए जो लिखा है उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और हम अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं अगर हम भगवान का भजन करें तो। मार्कंडेय महर्षि ऋषि की जो कथा आती है उसमें ऐसा वर्णन है। ये शिव पुराण की कथा है, उसमें ऐसा वर्णन आता है। सुना दीजिए मार्कंडेय जी का। अभी भगवद गीता क्लास भी प्रारंभ होना है, तो जो भी कुछ भी आपको कुछ पूछना होता है दिन में समय निकाल के आइएगा।